कि कभी ये मेरा ट्विन, कभी वो मेरा ट्विन, इंसान की नीयत ठीक नहीं। हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूं योगस्थ भाव कि ये दुनिया, ये माया का जगत परिवर्तनशील है। हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बदलना। यहां तक कि अगर हम अपने आप को देखें, अपने शरीर को देखें, तो वो भी तो बदल रहा है। हम जैसा बचपन में थे, फिर उससे बड़े हुए, फिर और जवान हुए, फिर और जवान हुए, और धीरे 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 जैसे हम और बढ़ते जाते हैं, हमारा शरीर बदलता है, हमारी अंदर की संरचनाएं बदलती हैं। और चलो शरीर की ही क्या बात करें, हमारा मन बदलता है, सोच बदलती है, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी कामनाएं, ये तक बदल जाता है। हमारे जो बहुत कहना चाहिए कि करीब रहने वाली जो हमारी अपनी फिलॉसफी है, जिसको हम कभी कभी कहते हैं कि ये हमारी जिंदगी की फिलॉसफी है, वो भी बदल जाती है। सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि माया का जगत है ही ऐसा। प्रकृति के अधीन जो भी कुछ है वो परिवर्तनशील है, वो बदलता है। अब अगर हम अपने से हट के बात करें तो हम देखते हैं कि कई बार हमारा स्थान बदल जाता है, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा देश तक बदल जाता है, हमारी नौकरी पेशे बदल जाते हैं, हमारे रिश्ते भी बदल जाते हैं। कई कई बार हमारे पति और पत्नियां भी बदल जाते हैं, बहुत कुछ बदल जाता है। और ये बदलता ही रहता है, ये चलता ही रहता है। ये चेंज, द चेंज इज कांस्टेंट, ऐसा कहते हैं ना, ये परिवर्तन चलता रहता है। जो नहीं बदलता तो कहते हैं वो है आपकी आत्मा, ऐसा कहते हैं। पर आत्मा में भी इवोल्यूशन होता है। थोड़ी देर के लिए मान लें कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियसनेस भी इवॉल्व करती है, बदलती है, एक तरह से बदलती है। उसमें भी चेंज आता है, उसमें भी अंडरस्टैंडिंग का, उसमें भी एनलाइटनमेंट का, उसमें भी आगे बढ़ने का, उसमें भी समझता का एक परिवर्तन होता है। तो क्या चीज है जो नहीं बदलती? दरअसल आज का ये वीडियो कहां से ट्रिगर हुआ मैं आपको बताता हूं। कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं भी मानता हूं कि भाई जो जुड़वा आत्मा है वो एक आत्मा के दो हिस्से हैं। अब आत्मा ऐसा बदलती नहीं, लेकिन जैसा मैंने कहा चेतना भी बदलती है, हमारा दृष्टा भाव नहीं बदलता। हम जो शुरू में, प्रारंभ में, पैदा होने के बाद अपने आप को देखने वाले हैं और आज भी जो देख रहे हैं, शायद वो कांस्टेंट रहता है। पुरुष जिसे कहते हैं सांख्य में, या मैं सब्जेक्ट को ज़्यादा फिलोसफिकल नहीं बताना चाहता, ना बढ़ाना चाहता हूँ, मगर सब कुछ प्रकृति के जो अधीन है, माया के अधीन है, वो परिवर्तनशील है। तो ये वीडियो कहाँ से ट्रिगर हुआ? अभी पिछले महीने ही एक महिला जो हमारी कोची भी हैं, हमसे लाइफ कोचिंग लेती हैं, उन्होंने अचानक से एक बात कही। पहले भी ऐसा हुआ है 2-4 बार, और लोगों ने भी कहा है, केवल उन्हीं की बात मैं नहीं कर रहा, कि सर मेरा ट्विन बदल गया, ट्विन फ्लेम। मैंने कहा ट्विन बदल गया? और वो तो आपकी आत्मा का हिस्सा ही आप मानते हो, आप इसे डिवाइन कनेक्शन मानते हो, डिवाइन व्हाट यू से मैस्कुलिन फेमिनिन मानते हो, वो कैसे बदल गया? अरे भाई, कोई जीन्स है, कोई कुर्ता है कि जो आप ले आए और आपको नहीं अच्छा लगा, नहीं फबा, आपके ऊपर अच्छा नहीं लगा, आपको टाइट पड़ा, आपको फिटिंग सही नहीं आई और आपने बदल लिया। आखिर ट्विन फ्लेम कैसे बदल गया? आपका ट्विन कैसे बदल गया? पर मैंने इस बात पे गंभीरता से सोचा। ये बात जरूर हास्यास्पद सी लगी थोड़ी देर के लिए, और जैसा मैंने बताया पहले भी कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया। तो ये ट्विन फ्लेम कैसे बदल गया? भाई, जब हमारे रिश्ते बदल जाते हैं, हमारे कहना चाहिए कि सोच बदल जाती है, हमारे दायरे बदल जाते हैं, हमारी इंटेंसिटी बदल जाती है, हमारी करीबियत बदल जाती है, हमारी जो एक प्रेम करने का एक समय में जो पैशन होता है वो भी बदल जाता है, कम ज़्यादा हो जाता है, तो शायद ट्विन भी बदल जाता होगा। अभी मेरे एक लाइफ कोच शिष्य हैं, ट्विन फ्लेम कोच भी हैं वो। तो एक दिन अचानक से उन्होंने मुझसे कहा, सर अब मुझे लगता है कि
मैं किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं हूं। मैंने कहा भाई क्या मतलब है इस बात का? तो उन्होंने कहा कि जो मेरे ट्विन फ्लेम हैं, मैं बिल्कुल कमिटेड हूं, सब कुछ है, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ और भी है, कोई और भी हैं जो इस आत्मा से बड़ा आकर्षण लेते हैं या बहुत करीब मैं उनको पाता हूं। और दूसरी ओर बात उनकी नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी में, इस कम्युनिटी में, और ख़ास करके जो लोग इसकी ट्रेनिंग के लिए काम करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो दूसरा ट्विन फ्लेम होता है, जो दूसरा पार्टनर होता है, वो हमें मिरर करता है, वो हमें आईना दिखाता है, वो हमारा दर्पण है, वो हमें कॉम्प्लीमेंट करता है, वो कहीं ना कहीं से हमको हमारे बहुत सारे जो जज्बात हैं, हमारी बहुत सारी जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, उनको दर्शाता है। मैंने इस बारे में सोचा, गंभीरता से सोचा कि भाई ऐसे तो मिरर, ये पूरा जहान यहाँ मिरर है। बहुत सारे लोग हैं, व्यक्ति हैं, रिलेशन हैं हमारे परिवार में, परिवार के बाहर भी जो हमें मिरर करते हैं। और अध्यात्म में एक बात और कही जाती है, इसको गौर करें, कि ये जगत आपका ही दर्पण है। दर्पण यानी मिरर। ये जगत, जगत की वस्तुएं, जगत के व्यक्ति, जगत के रिलेशन, जगत में जो भी कुछ है, वो कहीं ना कहीं हमारा ही मेंटल रिफ्लेक्शन है, यानी मिरर है। वो सब हमें मिरर करते हैं। तो केवल ट्विन फ्लेम ही क्यों? हाँ, शायद ये कह सकते हैं कि वो हमें सबसे ज्यादा मिरर करता है, क्योंकि वो हमारा सबसे करीब का रिश्ता है। मगर यहां सोचने वाली बात यह है, जो मैं अक्सर कहता भी हूं, हमेशा कहता रहता हूं, कि ये एक क्लोजेस्ट कार्मिक रिलेशन है। इस जगत में जितने भी रिश्ते हैं, वो सब कार्मिक रिलेशंस हैं। चलो आप कहते हो वो डिवाइन भी हैं, तो मैं कह देता हूं डिवाइन कार्मिक रिलेशन हैं, मगर हैं कार्मिक ही। उनसे हमारा कुछ ना कुछ कार्मिक लेना देना ही है। अगर हम यूनाइट भी हो जाएंगे तो भी कुछ ना कुछ कार्मिक ही करेंगे। बुत बन के थोड़ी बैठ जाएंगे, तुम भी डिवाइन हम भी डिवाइन, चलो करें डिवाइन डिवाइन कल भैया, ऐसा थोड़ी ना करने वाले हैं। और ऐसा भी करने वाले हैं तो इस करने में भी कुछ ना कुछ कर्म शामिल है। तो इस बात पर जरा गौर करें कि इस रंग बदलती दुनिया में ये जो ट्विन फ्लेम्स हैं, और ऐसा और भी कई लोगों ने रिपोर्ट किया कि सर मेरा ट्विन बदल गया, या जो पहले वाला था वो फेक था, या अब रियल है, या शायद अब ये भी बदल रहा है, मुझे लगता है अभी वो आया नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो दिस ट्विन फ्लेम जर्नी, जैसा मैं समझता हूँ, इट्स ए डेवलपिंग जर्नी। इट इज स्टिल प्रोग्रेसिंग, इट इज स्टिल फाइंडिंग इट्स रियल मीनिंग्स एंड ऑल। ये जर्नी तो बहुत अच्छी है, और इसके जरिए भी आप अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट, अपने अंदर एक एनलाइटनमेंट, अपने अंदर इनर जिसे कहते हैं, भगवान को, ईश्वर को, ईश्वरी तत्व को, डिवाइन को, जो भी आप नाम देना चाहें, उसे प्राप्त कर सकते हैं। इट्स ए ब्यूटीफुल वन ऑफ कोर्स। लेकिन आज जो बात मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, जो बात कह के जा रहा हूं, कि ये जरा गौर करना कि ये जो आपका ट्विन फ्लेम है, क्या यही है, कोई और भी हो सकता है, या एक से ज्यादा भी हो सकता है। मेरा इशारा है, जो अब ये बात, ये सुगबुगाहट जो मैंने करीब 3-4 साल पहले अपने शिष्यों से कही थी, वो होने लगी है। मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स, यस। क्या मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं? इस बारे में, इस सब्जेक्ट पर हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जरा सोचिएगा कि इस रंग बदलती दुनिया में, ठीक है, मिलते हैं। योगस्थ भव।